वेरी गुड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन तो सबके लिए रेलेवेंट है, इवन तो बच्चे अभी स्कूल में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी की जो एग्जाम है वो हमारी कंट्री में सबसे टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है। और उसका रीजन ये है कि इस एग्जाम में हर स्ट्रीम से बच्चे बैठते हैं, जो ऑलरेडी लोग जॉब में हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सब लोग इसमें बैठोगे। मतलब आप समझो, जैसे आप बस कॉलेज से निकले हो तो आप यहाँ कम्पीट कर रहे हो अपने जैसे बच्चों के साथ, साथ में उन लोगों के साथ जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम। आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप एक डॉक्टर के साथ भी कम्पीट कर रहे हो, आप एक एमबीए ग्रेजुएट के साथ भी कम्पीट कर रहे हो, आप एक इंजीनियर के साथ भी कम्पीट कर रहे हो। तो हर पॉसिबल स्ट्रीम से बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। इसमें हर साल लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स का, और इसमें सक्सेस रेट सिर्फ 0.1% है। तो हर साल वैकेंसीज भी अलग अलग होती है कि भाई सरकार को इस बार इतनी सीटें बढ़ी तो इतनी सीट होती हैं। जैसे मेरे टाइम में मुझे 1000 के करीब थी, अभी शायद कुछ 800 सीट थी, तो वो वेरी करता है। तो आप सोचिए 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और सिलेक्ट हो रहे हैं सिर्फ 800 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सक्सेस रेट इतना होता जाता है छोटा छोटा, इसलिए इसको इंडिया की और कई मायनों से इवन इसको वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। ठीक है, पर आप लोगों को मैं बिल्कुल इसका सीक्रेट बताती हूँ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सर्वज्ञानी होना होता है या दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन बनना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ हार्डवर्क और डेडिकेशन लगता है। एंड मेरा इसे हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, इसमें सिंपल ये बात है जो अपना सेकंड क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई। क्या होता है, जब मैं भी स्कूल में थी या मैं कॉलेज में थी तो मन होता है अब हम 1 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, हम अपना फोन देखते हैं, हम कुछ टीवी पे देखने लग जाते हैं। कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी कि अगर हमने आज का अपना टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे इतना सिलेबस कवर करना है और उसमें मुझे 6 घंटे लगेंगे, तो वो 6 घंटे विदाउट फेल मुझे लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो बच्चा वो कर लेता है, स्पेशली अगर आप यूपीएससी की बात करें तो कहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम ही देने के लिए पूरा 1 साल पढ़ना पड़ता है। तो 1 साल मतलब 365 डेज, उस 365 डेज का अगर रोज आपने 7 से 8 घंटा पढ़ लिया तो आप अगर एक एवरेज इंटेलिजेंट बच्चे भी हो तो भी आप एग्जाम आराम से क्लियर करोगे। तो फाइट एक्चुअली इंटेलिजेंस की उतनी नहीं होती जितना कि कौन रोज इतना पढ़ रहा है। फाइट बस उसी चीज की होती है, यही उसका सीक्रेट। तो ये एग्जाम जो है, मैंने जैसा आपको पता है टफ है, इसके लेवल्स भी 3 होते हैं। पहले होता है आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी, तो उसमें फाइट होगी कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। अब 2 ऑप्शन तो आप बिल्कुल डिसाइड कर लोगे कि ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते। फाइट होती है वो 2 ऑप्शन में से कि उसमें से सही कौन है। तो वो एग्जाम कॉम्पिटिटिव होती है क्योंकि उसमें इतने सारे बच्चे होते हैं, वो उसमें काफी ज्यादा गेसवर्क भी होता है। ऑफकोर्स जितनी आप पढ़ाई करोगे उससे आपका जो नॉलेज बेस डेवलप होगा वो भी होगा, और उसके अतिरिक्त प्रैक्टिस कि हम कितना प्रैक्टिस करेंगे। प्रीलिम्स का पेपर देने के पहले कहा जाता है कि कम से कम 100 पेपर पहले प्रैक्टिस करके जाना होता है, तब एक्चुअल प्रीलिम्स पास करना। तो वो प्रैक्टिस, तो वो रोज इतना बैठ के डेडिकेशन के साथ उसको करते हैं, दैट इज एक्चुअली द सीक्रेट कि अपन यूपीएससी कैसे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है यूपीएससी एग्जाम में। स्पेशली मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि काफी बच्चों को नहीं भी पता होगा कि एग्जाम में क्या स्टेजेस हैं, क्या एग्जाम है। दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है मेंस एग्जाम का, वो रिटन एग्जाम होता है। तो जहाँ फर्स्ट स्टेज एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है, सेकंड स्टेज आपको होता है रिटन, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, आपको उसके आंसर लिखने होंगे।